तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 143 के बारे में। लेकिन क्योंकि मैं मैनेजर किम काफी समय बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। दरअसल इस समय मैनेजर किम का सबसे खतरनाक विलन हमें देखने को मिलता है, जो कि होता है कोड नंबर 1, जिसका नाम होता है वुचुल नैम। यानी कि मैनेजर किम की जो जड़ें हैं, यानी कि मैनेजर किम जिस वजह से इतने ज्यादा पावरफुल हैं, वो वजह है वुचुल नैम की भी वजह है एक ताकतवर इंसान बनने की। क्योंकि वुचुल नैम यानी कि कोड नंबर 1, उसको वो सारी ट्रेनिंग मैनेजर किम से पहले मिली थी जो मैनेजर किम को मिली है। हालांकि इसके बावजूद भी वुचुल नैम और मैनेजर किम में ज्यादा पावरफुल कौन है ये बता पाना बहुत मुश्किल है, और इसी वुचुल नैम ने ठान लिया होता है साउथ कोरिया की वाट लगाने का। असल में ये बंदा शुरुआत से बुरा इंसान नहीं था, अपनी ताकत के साथ इसे अपनी जिम्मेदारियों का भी हमेशा से एहसास था। लेकिन जिस देश के लिए इसने काफी सारी जंग लड़ी, जिसके लिए काफी सारी कुर्बानियां दी, उसी देश ने उसे 2 बार धोखा दिया। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वही दूसरा धोखा जो कि वुचुल नैम को मिला होता है। दरअसल वुचुल नैम ने नॉर्थ कोरिया के बंदों से फाइट करी थी अपने देश के लिए कुछ ही समय पहले, लेकिन वुचुल की कंट्री वाले यानी कि साउथ कोरिया वाले ये नहीं चाहते होते कि उनके देशवासियों को पता चले कि यहाँ पे नॉर्थ कोरियन बंदों ने अटैक करा था, क्योंकि ऐसे में आम जनता साउथ कोरिया के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाएगी। जहाँ एक तरफ वुचुल नैम लोगों को हीरो की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा होता है क्योंकि उन्होंने नॉर्थ कोरियन बंदों से फाइट करी होती है, इतने में ही साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के ऑफिस से कुछ बंदे बाहर आते हैं और वुचुल लोगों के ऊपर गन तान देते हैं। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे ना कि पीटीजे यूनिवर्स में गन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं होता, तो आप ये वाली मानवा देखो, इसमें आपको पता चलेगा कि भर भर के गन्स का ही नहीं और भी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो खैर वुचुल अभी हैरान होता है कि उन्होंने तो अच्छा काम करा है नॉर्थ कोरियन बंदों से फाइट करके, आखिर ये बंदा उसके ऊपर गन क्यों तान रहा है। वैसे भी वुचुल लोग भी अपने देश के एक फौजी होते हैं, सिपाही होते हैं, बट इतने में ही वुचुल के साथ के बंदे के माथे में गोली पड़ती है और वो सीधा ऑन द स्पॉट मर जाता है। और अपने सामने ये होता देख वुचुल को एहसास होता है कि साउथ कोरियन आर्मी ने उसके साथ एक बार फिर से गद्दारी कर दी है। वुचुल को सच बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है कि साउथ कोरियन वाले बंदे ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी इमेज में दाग ना आए, ताकि किसी को ये ना पता चले कि नॉर्थ कोरियन बंदों ने उनके ऊपर हमला करा था। बट साउथ कोरियन आर्मी ने इसी वक्त अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन भी बना लिया था, शायद उन्हें इस बात का अंदाजा इस वक्त नहीं था। वुचुल के साथ का जैसा ही एक बंदा भी निपटता है तो वुचुल बिना समय बर्बाद करे अपने बाकी के बंदों के साथ यहाँ से भाग लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भागा क्यों जब ये इतना ही खतरनाक था, तो देखो यार, ये मानवा लुकिसम और बाकी मानवाओं से काफी ज्यादा अलग है। इसे भागना इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो बंदे हैं वो एक पूरे देश की सरकार है, एक पूरी की पूरी मिलिट्री है, और मिलिट्री के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा, वो पूरा एक डायनासोर गिराने का दम रखते हैं। तो खैर अभी हम देखते हैं साउथ कोरिया के बहुत सारे सोल्जर्स वुचुल लोगों का पीछा कर रहे होते हैं गन्स लेके। वुचुल लोगों के ऊपर फायरिंग भी हो रही होती है, लेकिन ये लोग फॉरेस्ट में भाग जाते हैं। जंगल में जाते ही वुचुल सबसे पहले जमीन खोदता है जहाँ पे उसने अपना एक बैग छुपा रखा था। उस बैग के अंदर इन लोगों ने अपनी गन्स और अपने कुछ कपड़े रखे होते हैं जिनको ये पहन लेते हैं। और जब ये सीन चल रहा होता है तो इसी दौरान हमें फ्यूचर वाले वुचुल की वॉइस ओवर आती है। उस दिन मैंने खुद से वादा करा था कि इस नेशन की माँ बहन एक कर दूंगा। मैंने कसम खाई थी, मुझे ये करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं सरवाइव करूंगा और इस नेशन को तबाह करूंगा। तो खैर वुचुल लोगों के पास अब गन होती है और वो यहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वुचुल अपने साथ के बचे हुए बंदों को कहता है डोंगसिक और ग्योंगमिन कहाँ हैं? लेकिन वुचुल के साथ के ये दोनों बंदे बेचारे अब इस दुनिया में नहीं होते क्योंकि उनके गोली लग चुकी होती है। और जो बंदा वुचुल को ये बात बता रहा होता है, अचानक ही एक पीछे से गोली आती है और उसका कंधा पीछे से चीर के सीधा गोली आगे से निकलती है। इसका मतलब साउथ कोरियन आर्मी के बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे आते ही साथ बोलते हैं टारगेट मिल चुके हैं, जल्दी से उन्हें घेर लो। अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करते तो उनको शूट कर दो। वुचुल कहता है शिट, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, सारे के सारे भागो जल्दी, तुम सब आगे जाओ, मैं इनको यहाँ पे रोकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई भी यहाँ से भाग पाता, इनके सर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिससे आवाज आ रही होती है सारे विद्रोहियों को ये डायरेक्ट ऑर्डर है, सरेंडर कर दो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सरेंडर करो। इतने में ही वुचुल के सामने वाला सोल्जर उसकी छाती में एक लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है। ये सारे के सारे लोग अभी धप्पा हो चुके होते हैं, अब ये कहीं नहीं जा सकते। इतने में ही हेलीकॉप्टर भी जमीन में लैंड हो चुका होता है, लेकिन वुचुल अब भी हार मानने को तैयार नहीं होता। उसको देख के लग रहा होता है जरूर वो कोई चाल चलने की सोच रहा है, जरूर वो यहाँ पे कुछ करने की सोच रहा है। इसलिए उसके सामने वाले फौजी कहते हैं अपनी जगह से हिलना मत और अपनी नजरें सामने की तरफ रखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो एक एक के भेजे को यहाँ पे उड़ा के रख दूंगा। लेकिन वुचुल जैसा कि मैंने कहा एक बाप लेवल का बंदा है, अपने सामने अपनी मौत को देखने के बावजूद भी वुचुल इनको चिल्ला के कहता है अगर तुम लोग मुझे मारने वाले हो तो सोच क्या रहे हो, गोली चलाओ सालो। साथ ही साथ में हमें फ्यूचर वाले वुचुल की वॉइस ओवर आती है
और आपको बता दूं फ्यूचर वाले वूचुल की अभी मैनेजर किम और जिनचॉल पार्क के साथ फाइट चल रही है, वो भी 1 वर्सेस 2। तो खैर फ्यूचर वाले वूचुल की वॉइस ओवर आती है। मैं उस वक्त पकड़ा गया था, मौत मेरे काफी ज्यादा करीब थी और उस वक्त मेरे मन में बस एक ही इच्छा थी। मैं बस ये चाहता था कि वो लोग मुझे बिना ज्यादा तड़पाए मारे, वो लोग सीधा मुझे एक गोली के अंदर जान से मार दें। लेकिन ऐसा मैं तब तक सोच रहा था जब तक कि वो सुनहरा मौका मेरे सामने चल के नहीं आया। इतने में ही हम देखते हैं जो हेलीकॉप्टर जमीन में अभी लैंड हुआ था उसके अंदर से आर्मी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर निकलता है। वूचुल उसको देख के ही समझ चुका होता है कि इसके ही कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए वूचुल उसको कहता है हरामजादे, ये सब कुछ तू करवा रहा है ना? लेकिन ये बंदा बहुत ही रिलैक्स अंदाज में वूचुल लोगों को कहता है, क्या तुम ही वो लोग हो जिन्होंने हमारे सबसे बेस्ट सोल्जर्स को भी निपटा दिया? साथ ही साथ में नॉर्थ कोरियन स्पाइस के साथ भी तुम लोगों ने ही फाइट करी थी, है ना? अपने इंटेल के मुताबिक मुझे पता चला है कि तुमने सिर्फ नॉर्थ कोरियन स्पाइस के साथ सिर्फ फाइट ही नहीं करी है, तुम ब्लू हाउस के भी अंदर घुस गए थे उसका डिफेंस तोड़ के। कमाल है। कितनी कमाल की बात है, सच में मुझे तू पसंद आया। वैसे मुझे तुझे अभी यहाँ पे निपटा देना चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर के लोग मुझसे यही चाहते हैं, लेकिन अगर अभी मैं ऐसा करता हूँ तो ये एक टैलेंट की बर्बादी होगी। तुझे अभी मैं खुला ऑफर देता हूँ, मेरे साथ शामिल हो जा और मैं तुझे जाने दूंगा। और भाई लोग आपको बता दूं इसी समय के बाद वूचुल नाम बना था कोड नंबर 1, यानी कि सबसे खतरनाक आर्मी रेजिमेंट का वो बंदा, सबसे पहला बंदा जो सबसे खतरनाक था। कोड नंबर 1 का मतलब यही है, यानी कि पहले नंबर का बंदा। मतलब कि ये बंदा जिस टीम में था मैनेजर किम के टाइम में, उस टीम को किस्से कहानियों की तरह याद रखा जाता है। काफी सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि ऐसी कभी कोई टीम थी ही नहीं, लेकिन बाद में उसी टीम की याद में उसको आगे बढ़ाते हुए मैनेजर किम की एक अपनी नई टीम बनी थी जिसका नाम था ब्योकोडू माउंटेन। और मैनेजर किम ने भी अपने वक्त में इतिहास रच दिया था। मैनेजर किम ने जो चीज करी थी उससे सिर्फ कुछ लोग ही नहीं या फिर एक देश ही नहीं, पूरी की पूरी दुनिया हैरान होती है। अब उन्होंने क्या करा था, उनकी क्या कहानी है, आप पिछले वाले चैप्टर्स में देख सकते हो। मैं भी आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि पिछला जो मैनेजर किम में हुआ है आपको थोड़ा बहुत याद आ जाए, जिन्होंने पहले मैनेजर किम देखा है। और जिन्होंने मैनेजर किम नहीं देखा है जाके देख लो, क्योंकि इस मानवा से ज्यादा फाइट मैंने बहुत ही कम ऐसी मानवा है जिनमें देखी होगी। इस मानवा में फाइट्स इंटरनेशनल लेवल की चलती हैं। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। तो खैर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके होते हैं जहाँ पे कोड नंबर 1 की फाइट चल रही होती है जिनचॉल और मैनेजर किम से। हम देखते हैं जिनचॉल वूचुल के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन वूचुल उसको डॉच करके जिनचॉल की रिब्स में 2 खतरनाक मुक्के बजा देता है। और इसी के साथ साथ में अभी हमें वूचुल की वॉइस ओवर आ रही होती है। उस दिन के बाद से मैंने कुत्तों की तरह उनकी वफादारी करी है। मैंने अपनी जिंदगी शैडोज में बिताई है जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता, और उसी अंधेरे में मैंने नए नए तरीके सीखे हैं जिससे मैं इस पूरे के पूरे नेशन को खा जाऊं। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, ये भी कि अपनी ताकत का इस्तेमाल मैं सही तरीके से कैसे कर सकता हूँ, साथ साथ में ब्लैक मनी को कैसे हैंडल करा जाता है। बट वूचुल ने अभी जैसे ही जिनचॉल के 2 मुक्के मारे होते हैं, हम देखते हैं जिनचॉल अपनी जगह में चौड़े में खड़ा होता है, ऐसा नहीं कि वो आ ओ कर रहा है कुछ। इसी के साथ जिनचॉल घुमा के एक मुक्का मारता है वूचुल के पेट में, और इस एक मुक्के से वूचुल के मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपने मन में कहता है, नहीं, मेरा बदला बस पूरा होने ही वाला है। ये बेकार कंट्री अपने सिपाहियों की वफादारी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। आम जनता के अंदर भी कोई इंसानियत नहीं है, उनको तो बस मजे मस्ती चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए इस कंट्री को धूल में मिलना ही होगा। लेकिन जैसे ही जिनचॉल का मुक्का वूचुल के पड़ा होता है, वूचुल उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और पीछे खड़े होते हैं मैनेजर किम, जो कि वूचुल की कमर में एक मुक्का मार के उसको ज्यादा पीछे जाने से रोक देते हैं। इसी के साथ मैनेजर किम और जिनचॉल ने वूचुल के मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं। वूचुल की हालत अभी काफी खराब हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वूचुल अपने मन में कहता है, इस सब से मुझे याद आया, ज्यादातर वही लोग देश की रक्षा करते हैं जिन्हें देश से कुछ नहीं मिलता, जैसे कि ये दोनों मुसीबत के वक्त अपने नेशन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिलेगा। इसी के साथ जिनचॉल और मैनेजर किम का एक कॉम्बाइन मुक्का बढ़ता है वूचुल के ऊपर, और वूचुल जमीन में 2-4 टप्पे खाता हुआ काफी आगे की तरफ जाके गिरता है। अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैंने तो कहा था कि वूचुल काफी ज्यादा खतरनाक है, तो वूचुल को ये दोनों कैसे मार पा रहे हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो मत सोचो, बस चीजों को समझने की कोशिश करो, आपको सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। तो खैर मैनेजर किम और जिनचॉल अभी हाँफने लगते हैं, बट जमीन में गिरने के बावजूद भी वूचुल दोबारा से खड़ा उठ जाता है। मैनेजर किम कहते हैं, ये पागलपना है, आखिर ये दोबारा से कैसे उठ गया। जिनचॉल एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इस बॉस फाइट को एंजॉय कर रहा हूँ। नाउ देन, वक्त आ चुका है इस सब को खत्म करने का। लेकिन इतने में ही इन लोगों के पीछे से काफी सारी कार्स आ जाती हैं, जिसमें वूचुल नाम लोगों के काफी सारे बंदे होते हैं, और उन सब के हाथ में गन्स होती हैं, और वो गन्स मैनेजर किम और जिनचॉल के ऊपर तनी हुई होती है, और ये लोग यहाँ पे आके कहते हैं, चेयरमैन,
क्या आप ठीक हो? हम यहाँ पे आपकी मदद के लिए आए हैं। और ये जो बंदे होते हैं गोल्डन गेट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे होते हैं और गोल्डन गेट ऑर्गेनाइजेशन का मालिक वूचुल ही है। और इन बंदों के साथ जो इनका एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर आया होता है उसका नाम होता है यूजुन होंग। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता दूं कि ये बंदा किसी टाइम पे वूचुल नाम के ही साथ था। ये बंदा वूचुल के साथ तब से है जब वूचुल कोड नंबर 1 बना था और इसके साथ के बंदे भी कोई मामूली बंदे नहीं है। तो खैर मैनेजर किम और जिनचोल के ऊपर गन्स तान दी गई होती है और ये लोग कहते हैं एरिस 1 इंच भी मत हिलना, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। और आपको याद होगा जिनचोल की जो टीम है उसका नाम है एरिस। तो खैर वूचुल अभी चौड़े में मैनेजर किम लोगों के बगल से यहाँ से जाते हुए कहता है मेरी कहानी और मेरा मकसद बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुमसे फाइट करके मजा आया, लेकिन माफ करना, अब मेरे पास ये खेल खेलने का वक्त नहीं है। अपनी इस बातचीत को हम कभी और आगे कंटिन्यू करेंगे अगर कभी इस चीज का मौका मिला तो। ठीक है सोल्जर्स, बाय बाय। बट जिनचोल कहाँ शांत रहने वाला है। जिनचोल लोगों के ऊपर गन तनी हुई है, उसके बावजूद भी वो कहता है रुक जा, तू अकेला नहीं है जिसकी कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रही है और साथ में मेरे दोस्त की भी, साथ ही साथ में तेरा वो बिना नाम वाला सेवियर जिसने तुझे बचाया था, जिसने तुझे कोड नंबर 1 बनाया। मुझे यकीन है उसकी भी कोई ना कोई कहानी रही होगी। लेकिन बस बात इतनी सी है कि जिंदगी हर किसी की किसी ना किसी टाइम पे वाट जरूर लगाती है, लेकिन मैटर ये करता है कि जब तुम्हारे साथ बुरा होता है तो तुम उसके बाद क्या करते हो। मैं तुझसे अब भी बोलता हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, और अगर तूने ऐसा करा तो मैं वादा करता हूँ तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और इसी के साथ हम एक बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे। लेकिन वूचुल के दिमाग में अभी अपनी पूरी जिंदगी दौड़ जाती है जो उसके साथ हुआ था। इसके बाद वूचुल कहता है बस तुझे इतना ही कहना था। डायरेक्टर होंग, मार दो सबको। इसी के साथ वूचुल के सारे बंदों ने मैनेजर किम और जिनचोल के ऊपर गोलियां चला दी होती हैं। बट ये दोनों बंदे भागते भागते इन सारी गोलियों से बच रहे होते हैं और वूचुल यहाँ से जाते जाते कहता है जो तूने मुझे अभी बात कही है, अपनी जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा पागल पने वाली बात यही सुनी है। तूने मुझे कहा तू मुझे जिंदा छोड़ देगा, थोड़ा तो सोच समझ के बोला कर सोल्जर। मरने से पहले मेरा जवाब भी सुनता जा। मेरा जवाब है नहीं। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ तुम लोग इस अटैक से बच जाओगे, लेकिन माफ करना, इस बात की गारंटी नहीं देता हूँ मैं कि तुम लोग जरूर बचोगे या फिर नहीं। वैसे भी इस कहानी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। इतने में ही वूचुल के साथ का एक बंदा सीधा यहाँ पे ग्रेनेड की पिन खींच देता है और सीधा मैनेजर किम के पैरों के सामने ऐसे फेंक देता है जैसे आलू फेंका होगा इसने कोई। मतलब जो बंदे बोल रहे थे कि पीडीजे यूनिवर्स में गन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वो लोग ये देख लो एक बार। तो खैर ग्रेनेड अभी किसी भी सेकंड यहाँ पे ब्लास्ट होने ही वाला होता है। बट इतने में ही एक बंदा मैनेजर किम लोगों के पीछे से बहुत ही स्पीड में भागता हुआ आता है और फुटबॉल की तरह इस ग्रेनेड में लात मार के इसको आगे की तरफ वूचुल नाम के साथ के बंदों के ऊपर फेंक देता है। ग्रेनेड वूचुल के कान के बगल से होता हुआ जा रहा होता है, जिससे वूचुल भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। लेकिन इतने में ही आवाज आती है बूम। बट यार वूचुल ऐसे मरने वालों में से नहीं है, भले ही वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका है लेकिन वो बच चुका है इस अटैक से। और जिस बंदे ने ग्रेनेड में लात मारी होती है वूचुल उसको इसके बाद कहता है आखिर तू कौन है और यहाँ पे कैसे आया। और जिनचोल अभी अपने मन में वूचुल को बोल रहा होता है तेरा खेल खत्म होता है। जब मैंने तुझे जिंदा रहने का ऑफर दिया था तब तुझे मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब इसको कोई नहीं रोक सकता। और जो बंदा यहाँ पे आया होता है वूचुल का जवाब देते हुए कहता है क्या मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो इस कहानी का अंत करने वाला है। और मैं यहाँ पे कैसे आया? हाँ, मैं यहाँ पे चॉपर में लटक के आया हूँ। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है हानशु शियोंग, जो कि मैनेजर किम और जिनचोल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। साथ ही साथ में ये बंदा पूरे के पूरे पीडीजे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदों में से एक बंदा है। मैं ये नहीं कहता कि पीडीजे यूनिवर्स का ये सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, लेकिन पावरफुल बंदों में से एक है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और देखो माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, 1-2 बचे हैं बस, या फिर उससे थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माय लाइफ एज अ लूजर में मुझे ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एक्शन मानवा देखने की आदत है। इसलिए काफी सारे लोग मुझे मैनेजर किम को एक्सप्लेन करने के लिए काफी समय से बोल रहे थे। इसलिए जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं मैनेजर किम मानवा को आगे एक्सप्लेन करूं, तो इस वीडियो में मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ। और देखो किसी भी मानवा एक्सप्लेनर के साथ ऐसा होता है कि जब वो एक मानवा को एक्सप्लेन करना छोड़ता है और दूसरी मानवा एक्सप्लेन करता है, तो पहले वाले जो लोग होते हैं जो पहली मानवा देख रहे थे वो नाराज हो जाते हैं, और दूसरी मानवा छोड़ेगा तो दूसरी मानवा वाले लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि एक इंसान सबको अकेला कभी भी खुश नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी मन की बात नहीं होगी, जिनकी मन की चीज नहीं होगी। मतलब देख लो ना, जीसस भगवान के लेवल के बंदे थे, उनको भी क्रॉस में चढ़ा दिया था कुछ लोगों ने। वैसे ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माय लाइफ ऐसा लूजर को मैं सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए रोकने के लिए, क्योंकि उसमें मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और आगे भी इस चैनल पे कौन सी मानवा आती है ये टोटली आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।